बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको अपने जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनमें से एक काफ़ी इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करने वाले हैं एंड दैट केस इज रिगार्डिंग रिवाइवल एंड रेस्टोरेशन ऑफ द यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल। यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल गुलबर्ग के सेंटर में 114 कनाल जगह के ऊपर बहुत सालों से मौजूद है और आप जानते हैं कि 1960 के एरा में दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन लाहौर सिटी और यहाँ पे इलाज मुआलजे की ऐसी सहूलतें मौजूद थीं जो कि लाहौर के किसी और हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं थी एंड दैट वाज रन एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय दी फॉरेन जो डॉक्टर्स थे वो यहाँ आके नर्सिंग हॉस्पिटल, टीचिंग हॉस्पिटल और यूसीएच को वो सारा लुक आफ्टर करते थे। लेकिन 1990 के बाद इस हॉस्पिटल ने डिटोरिएट करना शुरू कर दिया बिकॉज जो फॉरेन डॉक्टर्स थे दे वेंट बैक और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो थे इसके वो शायद उस तरह से इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सके जिस तरह से इसको होना चाहिए था। तो फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट एंटिटी है जिसको सिल्वेस्टर सलीम साहब और एल्विन नैयर साहब जो हैं वो दे आर हेडिंग, और एक पिकमा चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज लंदन बेस्ड organization that is Pakistan Medical Association which is there in London और वो इस हॉस्पिटल के रिवाइवल के लिए they people are working a lot। तो जो फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच है दे हैव कलेक्टेड सो मच मनी और अपने तौर पर प्राइवेटली दे हैव ट्राइड टू वर्क आउट के किसी तरह से इस हॉस्पिटल को उसी जगह पे ले आए जिस तरह ये 1990 से पहले था। और पिकमा जो वो मेडिकल एसोसिएशन है डॉक्टर्स की क्रिश्चियंस के लिए, दे आर ट्राइंग टू स्पेंड मिलियंस ऑफ ब्रिटिश पाउंड्स ऑन द रिवाइवल ऑफ दिस हॉस्पिटल, लेकिन उनको वो ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं मिल रहा कि जिसके तौर पे वो इतने पैसे यहाँ पे खर्चें और अल्टीमेटली उसमें शफाफियत भी हो और वो बड़ा एक ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पैसे खर्च हो जाएं। तो दे हैव एंगेज्ड एज अ लॉयर क्योंकि आर्टिकल 199 में पब्लिक फंक्शनरी या पब्लिक बॉडी का होना लाजिम है रिट करने के लिए। तो ये बिकॉज दिस हॉस्पिटल इज बीइंग रन बाय द प्राइवेट एंटिटी बिकॉज बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं इसके वो दे आर द प्राइवेट एंटिटी, तो इनके खिलाफ रिट हो नहीं सकती। तो हमने इस केस को अल्हम्दुलिल्लाह एडमिट करवाया है ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब के पास इस कानून के ऊपर कि जब भी मामला फंडामेंटल राइट्स का आ जाएगा तो फिर ये जो बार है मैंडेमस की वो आर्टिकल 199(1) की वो बिल्कुल टूट जाएगी एंड दैट विल नॉट बी एप्लीकेबल एज सच। तो हमने आर्टिकल 199(c) के अंदर अपने केस को लाके ये कोर्ट में साबित किया कि जनाब जब भी राइट ऑफ लाइफ आ जाएगा, राइट ऑफ लाइफ में जो आपकी तिब्बी सहूलियात हैं वो प्राइमरी एक सिचुएशन इख्तियार करती हैं। तो जब मामला फंडामेंटल राइट्स का आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो इंश्योर किए हैं हर सिटीजन के लिए, तो फिर जो आर्टिकल 199 का बार है वो पब्लिक फंक्शनरी का वो टूट जाएगा। तो उसके लिए हमने दो तरह के केस लॉ पेश किए। एक हमने पीएलडी 2010 लाहौर 605 ये हमने केस लॉ पेश किया, डीबी जजमेंट थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, जिसमें यह तय हुआ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के अंदर जो एग्रीव्ड पर्सन का एक फॉर्मूला है वो बड़ा ही वाइडन हो जाता है कि कोई भी शख्स एनी पर्सन ही कैन कम अहेड एंड आस्क फॉर कि जनाब यहां पे रिलीफ बनता है और ये फंडामेंटल राइट का मामला है। तो दूसरा केस हमने जो पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन वाला केस था ऑनरेबल जस्टिस साकिब निसार साहब का 3 मेंबर बेंच का वो था, उसमें ये रेशो तय हो गया कि जब भी मामला फंडामेंटल राइट्स का आएगा तो उस वक्त आप ये बार अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्योंकि बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ यूसीएच दे आर ऑलरेडी अंडर द शैडोज और वो उन्होंने 5 साल से जो सेक्शन 4 है उसका जॉइंट रजिस्ट्रार जो कंपनीज हैं 1860 का जो एक्ट है उसके तहत मैंडेटरी तौर पे अपनी लिस्ट फ्राहम करनी होती है, 5 साल से दैट हैज नॉट बीन गिवन। और हमने हाई कोर्ट में ये भी बात ऑनरेबल जज साहब के सामने की कि फ्रेंड्स ऑफ यूसीएच या पिकमा वो टेक ओवर नहीं करना चाह रहे हैं
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को या उनकी बॉडी को। सिर्फ एक मकसद है कि इतने सारे पैसे खर्च होंगे तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब बीच में आ जाए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो भी बीच में आ जाएं और इन तीनों की कोलैबोरेशन से एक नया हॉस्पिटल बन जाए, उसकी पूरी बिल्डिंग, नया टीचिंग हॉस्पिटल बन जाए, नर्सेस का स्टाफ जो वो वहां पे जो पहले कॉलेज हुआ करता था उनकी ट्रेनिंग का वो बन जाए और एक बिल्कुल एक ऐसा हॉस्पिटल बन जाए जो दैट शुड हैव नो मैच विद द अदर हॉस्पिटल्स। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट ने हमारी बात से एग्री करते हुए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से भी इसमें कमेंट्स मांगे हैं और जितने हमने पार्टी बनाए थे उसमें रिस्पोंडेंट्स सबसे कमेंट्स मंगाए हैं। और जो सबसे अहम बात है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑलरेडी 56.1 मिलियन रुपीस की ग्रांट दे चुकी है। तो अगर प्राइवेट एंटिटी ही होती और पब्लिक फंक्शनरीज के बगैर रिट ना हो सकती तो फिर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऑलरेडी जो इतनी ग्रांट दी वो किधर गई, ये भी हमारा केस था। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के कहने पे हमने वो साथ लगाया और साथ में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लगाया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो लिटिगेशन का प्रोसेस चल रहा है वो भी हमने कोर्ट को बताया। अब बात यह है, वी आर सिंपली आस्किंग फॉर इन दिस केस कि कोई मैलिस नहीं है, कुछ लेना नहीं है मेरे तीनों पिटिशनर्स को, ना फ्रेंड्स ऑफ यूनाइटेड क्रिश्चियन हॉस्पिटल ने और ना पिकमा ने। दे जस्ट वॉन्ट टू मेक आउट अ न्यू हॉस्पिटल फॉर द क्रिश्चियन कम्युनिटी। ये पूरे का पूरा जो केस है ये पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए है और ये फंडामेंटल राइट्स का केस है, ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कहा है कि अगर आपने अपनी बोनाफाइडी साबित की तो मैं आपको रिलीफ जरूर दूंगा। तो उसी पे उन्होंने बेस करते हुए मैं आपको कुछ केस लॉ और बता देता हूं। इसमें ये 2019 SCMR है 221 जिसपे हमने रिलाई किया है, फिर 2020 SCMR है 622 इस पे हमने रिलाई किया। ये दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहां पे जो राइट टू लाइफ है उसका पूरा जो तशरीह है वो कर दी गई है कि जिंदगी, अच्छी जिंदगी इंश्योर करती है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। और उसमें आर्टिकल 9 के अंदर अच्छी जिंदगी में हर इंसानी पहलू जो है जिंदगी का रिस्पेक्टेबल वो सामने आता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हर पाकिस्तानी शहरी का, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, एनीबडी, उनको राइट है कि वो एक अच्छा मियारी इलाज जो है उसकी सहूलत अपने लिए डिमांड करें। तो यही हम कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि क्रिश्चियन कम्युनिटी भी और सब लोग उस 114 कनाल के ऊपर एक ऐसा खूबसूरत हॉस्पिटल देखें कि जिसकी मिसाल न मिलती हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ वी हैव स्टार्टेड ऑन और आवर रिट पिटीशन हैज बीन एडमिटेड और ये 13 दिसंबर के लिए नोटिसेस हुए हैं सबको। तो इंशाल्लाह ताला ये एक केस लॉ आप और इसमें देख लें, ये PLD 2010 लॉ और 605 है। तो थैंक यू वेरी मच। मैं आई हैव शेयर्ड विद यू, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस और इसका जो कानून है इसको आप जरूर देखिएगा कि वाकई रिट जो है वो पब्लिक फंक्शनरीज के बगैर नाए नहीं करती। सिर्फ दो ही उसमें एक्सेप्शंस हैं, एक फंडामेंटल राइट और दूसरा वो लोग जो कि गायब होते हैं, हेबियस की पिटीशन, वहां पे भी जो बेसिक इसका कानून है वो दैट हैज गॉट एन एक्सेप्शन। तो मैं आइंदा भी आपसे इस केस के बारे में डिस्कस करता रहूंगा। तो आज का हमारा केस जो है मैंने आई हैव डिस्कस्ड विद यू। थैंक यू वेरी मच।